Hello students, myself Sudhir Kumar Pandey, and I want to teach you today. The address and its part sixth part. Let us start the video. Come to the point. I followed the girl along the passage. जैसा कि आपने देखा कि वो जो लड़की है उस लड़की ने कहा कि ठीक है आप मेरे घर में आइए, अपनी मम्मी आ रही होंगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसकी माँ काम पर गई हुई होती हैं, चूँकि वह दोबारा वहाँ जाती है। एक बार तो उसे वापस जाना पड़ता है, लेकिन दोबारा जब वो अपने उन सामानों को जो ले जाने वाली औरत थी जिसका नाम श्रीमती डार्लिंग था, उसके घर ये पहुंची। और पहुंचने के बाद आप जानते हो कि दोबारा पहुंचने के बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ काम पर गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूँगी। तो क्या होता है उसके बाद आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। देखिए, पैसेज माने होता है गद्यखंड, गद्यांश या गद्यखंड होता है। पैसेज मीन्स सेम स्पेलिंग, पैसेज मीन्स गलियारा भी होता है। तो यहाँ तो गलियारा है, घर के गलियारे के रूप। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उस लड़की का अनुसरण किया। अलॉन्ग द पैसेज का मतलब गलियारे तक, अर्थात मैंने उसके पीछे गलियारे में गई। भाव यही है, अर्थात मैंने गलियारे तक उसका अनुसरण किया उस लड़की का, अर्थात मैं गलियारे तक उसके पीछे गई गलियारे में। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। अब गलियारे में क्या एक टंगा हुआ था, क्या टंगा हुआ था? एंड ओल्ड फैशन, ये पुराना प्रचलन था, पहले की बात है। एंड ओल्ड प्रचलन, यह एक पुराना फैशन था। आयरन हनुक्का, यानी आयरन से बना हुआ, उसका नाम हनुक्का होता था। ये हनुक्का जो शब्द है ये ज्यूज का है, अर्थात यहूदियों का शब्द वो है। यहूदी लोग क्या करते थे, आयरन से बना हुआ जो है कैंडल का कई जो है उसमें लगता था, कई कैंडल उसमें होल्ड किया जाता था, उससे वो प्रकाश उत्सव मनाते थे। तो वो हनुक्का उसी को बोलते हैं जो आयरन का बना हुआ। तो यहाँ क्या, एंड ओल्ड फैशन, यह पुराना फैशन था, पुराना प्रचलन था, यानी पुराने फैशन वाला वो एक आयरन का बना हुआ हनुक्का, जिसको कैंडल होल्डर कहते हैं, अर्थात मोमबत्ती को होल्ड करने वाला, मोमबत्ती का होल्डर था जिसका नाम हनुक्का होता था। यह प्राचीन फैशन था, यानी एक प्राचीन फैशन में आयरन का बना हुआ हनुक्का जो कैंडल होल्डर होता था, वह कैंडल होल्डर हंग माने लटका हुआ था, नेक्स्ट टू द मिरर माने दर्पण के बगल में। नेक्स्ट टू द मिरर यानी मिरर के आगे, अर्थात दर्पण के आगे, यानी शीशे के बगल में लटक रहा था। वी नेवर यूज्ड इट, अब वो लड़की कह रही है, अर्थात ये लेखिका कह रही है, वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसे कभी भी प्रयोग में नहीं किया था। अर्थात ये भी इसका भाव है यहाँ से मिल रहा है कि ये जो हनुक्का था यह भी लेखिका के घर से ही वह महिला लेकर के गई थी, जो गलियारे में शीशे के बगल में लटका हुआ था हनुक्का। वी नेवर यूज्ड इट, तो ये लेखिका कह रही कि हमने कभी भी इसे यूज़ नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि इट वाज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि इट माने यह वाज माने था, मच मोर कहीं अधिक, कम्बरसम माने भारी भरकम, क्योंकि यह बहुत अधिक भारी भरकम था। दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक की अपेक्षा, यानी सिंगल मोमबत्ती को होल्डर की अपेक्षा, यानी सिंगल मोमबत्ती को रखने वाले हनुक्का की अपेक्षा, यानी कह दीजिए कि सिंगल मोमबत्ती को
के होल्डर की अपेक्षा यह जो हनुक्का था, चूँकि इसमें यह काफ़ी भारी भरकम था, काफ़ी भारी था, तो भी इसलिए हमने इसे कभी भी यूज़ नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि इट वाज मोर कम्बरसम, यह अधिक भारी भरकम था दैन अ सिंगल कैंडलस्टिक यानी एकमात्र मोमबत्ती के होल्डर की अपेक्षा। वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगी नहीं? वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या तुम नहीं बैठोगी? आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा, वुड नॉट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगी नहीं? सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाजे को हेल्ड ओपन खोल दिया, यानी पकड़ कर खोल दिया। ही हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाजे को पकड़ा और खोल दिया। ऑफ द लिविंग रूम होता है बैठक रूम, यानी उसने अपने लिविंग रूम को अर्थात अपने बैठक रूम को के दरवाजे को पकड़ा और उसे खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अंदर गई, पास्ट हर माने उसके पीछे पीछे, यानी उसके बाद, पास्ट हर माने उसके बाद, और मैं उसके बाद घर में गई अर्थात उस लिविंग रूम में गई। तो इसका भाव है आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे अंदर गई, यानी लिविंग रूम में गई, बैठक रूम में गई। आई स्टॉप्ड, मैं खड़ी हो गई, हॉरिफाइड, भयभीत थी, अर्थात मैं आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। एंड क्योंकि हॉरिफाइड, क्योंकि मुझे भयानक लग रहा था, अर्थात मैं भयभीत थी। आई वॉज इन रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड आई डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। इसका मतलब यह है कि उसमें जो सामान रखा हुआ था वो सब फैमिलियर था, सब परिचित था, सब उसी का था, किसका? लेखिका का। तो इसलिए वो जानती थी, लेकिन घर नया था, इस घर में वो कभी आई नहीं थी, और इस प्रकार से इसीलिए उन्होंने कहा कि आई वॉज इन रूम, में एक ऐसे कमरे में थी जिसे आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, आई माने मैंने, फाउंड माने पाया, माई सेल्फ माने अपने आप को, इन द मिडिस्ट माने बीच में, ऑफ थिंग्स माने उन चीज़ों के, मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिसे आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिसे मैं दोबारा देखना चाहती थी, जिसे आई डिड वॉन्ट, जिसे मैं देखना चाहती थी, टू सी माने देखना, जिसे मैं देखना तो चाहती थी, अगेन माने दोबारा, जिसे मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच, किंतु जिसने, अप्रेस्ड मी, किंतु जिसने मुझे, अप्रेस्ड माने परेशान कर दिया, किंतु जिसने मुझे परेशान कर दिया, इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, किंतु जिसने अर्थात जिस सामान से भरे हुए उस रूम ने मुझे परेशान कर दिया, इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, एक अजीब, स्ट्रेंज माने होता है अजीब या विचित्र, एक विचित्र एटमॉस्फेयर माने वातावरण, जिसने एक विचित्र, एक अजीब वातावरण में मुझे परेशान कर दिया, मुझे दबा दिया। और अथवा इसलिए परेशान थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, अथवा इसलिए परेशान थी, और लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अथवा क्या, अथवा ये बात और भी है मेरी इस परेशानी का, अथवा मैं इसलिए भी परेशान थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टेस्टलेस वे माने बेढंगे, टेस्टलेस माने स्वाद रहित, अर्थात बेढंगे वे माने तरीका, क्योंकि स्वाद रहित यानी क्योंकि बेढंगे तरीके से, एवरीथिंग माने सब कुछ, यानी सारा सामान, वाज अरेंज्ड माने व्यवस्थित किया गया था। क्योंकि मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि सारा का सारा सामान, सब कुछ बेढंगे तरीके से सजाया गया था, बेढंगे तरीके से व्यवस्थित किया गया था। अरेंज माने व्यवस्थित करना, और क्या? बिकॉज ऑफ द अगली, और इसलिए परेशान थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर था वो बेढंगे तरीके से
बेढंगे तरीके से रखा हुआ था। आर अथवा इसलिए परेशान थी क्योंकि द मगी स्मेल, क्योंकि सीलन भरी, मगी का मतलब सीलन भरी, स्मेल माने सुगंध, क्योंकि सीलन भरी गंध, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर फैला हुआ था, लटका हुआ था, मतलब फैला हुआ था। मतलब ये कि और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, इसलिए परेशान, अथवा इसलिए परेशान थी, अथवा शायद इसलिए परेशान थी, भाव यही है, अथवा शायद इसलिए परेशान थी बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्योंकि सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ बेढंगे तरीके से वाज अरेंज्ड माने सजाया गया था, व्यवस्थित किया गया था। बिकॉज ऑफ द, और इसलिए अथवा शायद इसलिए परेशान थी बिकॉज, क्योंकि ऑफ द अगली फर्नीचर, क्योंकि अगली फर्नीचर अर्थात बेढंगा यानी बदसूरत, अगली माने बदसूरत होता है, अथवा इसलिए, अथवा शायद इसलिए परेशान थी क्योंकि बदसूरत अर्थात बेढंगे फर्नीचर, और अथवा द मगी स्मेल, अथवा सीलन भरी गंध, जो दैट, जो हंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी, अर्थात जो वहाँ पर आ रही थी, अर्थात जो भरी हुई थी, इसलिए शायद परेशान थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्कार्सली डेयर्ड, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, बट किंतु आई स्कार्सली, आई माने मैंने, स्कार्सली माने मुश्किल से ही, डेयर्ड माने साहस किया, टू लुक माने देखने का, अराउंड मी माने अपने चारों ओर। मैं जानती तो नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्यों परेशान थी, बट किंतु आई स्कार्सली डेयर्ड, किंतु मैंने मुश्किल से ही साहस किया, टू लुक माने देखने का, अराउंड मी माने अपने चारों ओर, किंतु मैंने मुश्किल से ही अपने चारों ओर देखने का साहस किया, अर्थात मेरा साहस नहीं हो रहा था कि अपने चारों ओर टंगे उस कमरे में लगे हुए सामानों को मैं देख पाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने चारों ओर बिखरे सामानों को, लटके हुए सामानों को देखने का साहस किया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने, मूव्ड माने सरका दिया, अ चेयर माने एक कुर्सी को, उस लड़की ने मेरे लिए कुर्सी को सरका दिया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने एक कुर्सी को सरका दिया, एंड आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई, एंड स्टेयर्ड, स्टेयर माने होता है देख, एकटक देखने लगी, एंड स्टेयर्ड, और एकटक देखने लगी, एट द वूलन टेबल क्लॉथ, वूलन माने ऊनी, टेबल माने होता है मेज, क्लॉथ माने होता है कपड़ा, और उस वूलन टेबल क्लॉथ को, वूलन मेज पोस्ट को, ऊनी मेज पोस्ट को क्या करने लगी, एकटक देखने लगी, निहारने लगी, उस ऊनी मेज पोस्ट को मैं निहारने लगी, अर्थात एकटक देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उस पर रगड़ा, आई रब्ड इट, मैंने उस पर रगड़ा, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां, क्या, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियां, ग्रीव वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई, ग्रीव वार्म, गर्म हो गई, यानी मैंने उस पर रगड़ा, मेरी उंगलियां गर्म हो गई, फ्रॉम रबिंग माने रगड़ने से, मैंने उस पर रगड़ा और मेरी उंगलियां रगड़ने के कारण गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, आई माने मैंने, फॉलोड माने अनुसरण किया, द लाइन्स माने उसके रेखाओं को, ऑफ द पैटर्न माने उस प्रारूप के, यानी उस मेज पोस्ट का जो प्रारूप था, पैटर्न था, उसके प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक रेखाओं को, प्रत्येक डिजाइन को मैंने, यानी उस डिजाइन को मैंने, डिजाइन के प्रत्येक लाइन को मैंने अनुसरण किया, अर्थात बहुत ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज, समवेयर ऑन द एज, एज माने किनारा, समवेयर माने कहीं पर, किनारे पर कहीं पर, यानी उस मेज पोस्ट के किनारे पर कहीं पर, देयर शुड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अ बर्न मार्क, एक जला हुआ चिन्ह, जलने का चिन्ह होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, दैट मीन्स जिसे, हैड नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, हैड बीन रिपेयर्ड मरम्मत किया गया, जिसका मरम्मत कभी नहीं किया गया था।
यानी वो मैचबॉक्स भी लेखिका का ही था, जिसे वो पहले भी देख चुकी हैं अपने घर में, और जिसके किनारे पर कहीं पर एक जला हुआ छाप था, जल गया था, जिस जले हुए चिन्ह को हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कभी भी रिपेयर नहीं किया गया, अर्थात कभी भी उसे उसका मरम्मत नहीं किया गया था। ठीक है ना। तो वो कहती है लेखा समवेयर ऑन द एज, यानी किनारे पर कहीं पर, यानी इस मेजपोश के किनारे पर कहीं पर उन्हें याद आया, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक बर्न मार्क होना चाहिए। शुड बी माने होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अ बर्न मार्क, एक बर्न मार्क होना चाहिए, अर्थात एक जला हुआ, एक जलने का चिन्ह होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी भी मरम्मत नहीं किया गया था, रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी, मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी, अर्थात मेरी माँ जल्दी आती होंगी। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी वापस आ जाएंगी, अर्थात मेरी माँ जल्दी ही वापस आती होंगी। सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। तो लेखक आ रही, आई हैव ऑलरेडी मेड, नहीं, फिर क्या, और आगे उस लड़की ने कहा, चूँकि सिंगल एंड कामा में है इसलिए, आई हैव ऑलरेडी मेड, मैंने पहले ही बना रखा है। टी माने चाय, फार हर माने उनके लिए, अर्थात अपनी माँ के लिए, मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना रखा है, अर्थात मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना रखी है पहले से ही। विल यू हैव अ कप, क्या एक कप आप लेंगी, अर्थात क्या आप एक कप चाय पिएंगी? थैंक यू, तो लेखिका कह रही है कि मैंने कहा थैंक यू और धन्यवाद, अर्थात आप जो भी है लाई। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, लेखिका कह रही है आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट, उस लड़की ने, पुट माने रख दिए, कप्स माने जो है प्यालों को, रेडी माने जो पहले से तैयार था, अर्थात साफ किया गया था, यानी पहले से ही साफ किए गए, मांजे गए कप को, यानी प्यालों को रख दिया ऑन द टी टेबल, टी टेबल पर, अर्थात टी चाय के उस मेज पर। उस लड़की ने, मैंने ऊपर देखा और उस लड़की ने चाय के मेज पर पहले से ही तैयार, अर्थात पहले से ही मांजे गए, साफ किए गए कप्स को, यानी प्यालों को रख दिया। सी हैड ब्रॉड बैक, सी हैड ब्रॉड बैक, उस लड़की की पीठ चौड़ी थी, अर्थात उस लड़की का भी जो कमर था वो भी चौड़ा था, ब्रॉड था, मोटा था। सी हैड ब्रॉड बैक, उसके पास एक ब्रॉड बैक था, अर्थात उसका कमर जो है, उसके पास चौड़ी कमर थी, अर्थात उस लड़की की कमर भी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ की तरह। इसका लेखिका ने उसकी माँ के लिए भी शब्द का प्रयोग किया है कि क्या, जस्ट लाइक हर मदर, ठीक, जस्ट लाइक, ठीक, लाइक माने तरह, हर माने उसके, मदर माने माँ, ठीक उसकी माँ की तरह। सी पोर्ड टी, पोर पौर होता है, सी पौर द टी, पौर माने होता है उड़ेलना, सी पौर द टी, उसने चाय को उड़ेल दिया। सी पौर द टी, उसने उस चाय को उड़ेल दिया। फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद, एक वाइट बर्तन से, एक सफ़ेद बर्तन से, पॉट मीन्स बर्तन, उसने एक सफ़ेद बर्तन से चाय को उड़ेल दिया, यानी कप में उड़ेल दिया, प्यालों में उड़ेल दिया। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, ऑन द लिड, यानी उस वो जो सफ़ेद बर्तन था जिसमें चाय रखा हुआ था, चाय को ला, उसी से चाय को ला करके प्याले में उड़ेलती है, तो उसी की बात हो रही है। ऑल इट हैड, ये जो ऑल इट हैड, यह भी था जिसमें वाज अ गोल्ड बॉर्डर, जिसका बॉर्डर गोल्ड था, जिसका जो बॉर्डर यानी किनारा था वो सुनहरा था। ऑन द लिड माने ढक्कन के, यानी यह भी उन तमाम सारे सामानों में से एक है जो हमारे घर से लाया गया था, और जिसके लिड माने ढक्कन, जिसके ढक्कन के बॉर्डर पर, किनारे पर सुनहरा रंग था, अर्थात जिसका बॉर्डर सुनहरे रंग का था।
आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है। आई रिमेंबर लेख का कार्य कि आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है। ऑल इट हैड, यह भी उन तमाम सारे सामानों में से एक था जिस पर वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, जिसके लिड पर अर्थात जिसके ढक्कन पर सुनहरी बॉर्डर था, सुनहरा किनारा था। शी ओपनड अ बॉक्स, उस लड़की ने एक बॉक्स को ओपन किया। शी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स को ओपन किया, खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और सम स्पून्स अर्थात और कुछ चम्मचों को, टुक आउट माने निकाला, और कुछ स्पून्स को, कुछ चम्मचों को उसमें से निकाला। तो सी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स को ओपन किया। एंड टुक आउट, और निकाला। क्या निकाले? सम स्पून्स, कुछ चम्मचों को, और उसने उसमें से कुछ चम्मचों को बाहर निकाले। दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, दैट इज़ अ नाइस बॉक्स। यह मैं आपको कल पढ़ाऊँगा।